नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। देर रात अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जो है कहीं ना कहीं आपको बगावत देखने को मिल रही है। और अगर धर्मशाला में अगर बात की जाए तो धर्मशाला के जो वर्तमान विधायक थे विशाल नेहरिया, उनकी टिकट काटी गई और राकेश चौधरी को जो है टिकट दी गई। राकेश चौधरी की टिकट के बाद जो है मंडल द्वारा जो है उनका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जमकर कहा जा रहा है टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि दल बदलू नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दल बदलू नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टिकट का बदलो, टिकट का बदलो, टिकट का बदलो, टिकट का बदलो। मैं प्रेरणा शर्मा हूँ, मंडल सचिव धर्मशाला। वैसे तो संगठन सर्वोपरि है और हम संगठन के साथ ही हैं, लेकिन बात यह है कि संगठन को भी तो सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता कितने सालों से जुड़े हुए हैं। हर कार्यकर्ता का अपना अपना एक वो है। हमारे इतने अगर पैनल लिस्ट में हमारे 17 नाम थे तो क्या 17 में से संगठन को एक नजर नहीं आया? क्या हमारे स्थानीय विधायक नजर नहीं आए? संगठन ने जो भी किया है सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं से सलाह ली गई थी? जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि स्थिति क्या है। निर्णय तो कोई भी ले सकता है ऊपर बैठकर, लेकिन अब हमारे को पता है कि हमारी स्थिति क्या है। जो इंसान 2 महीने पहले आता है वो किसी और पार्टी से ज्वाइन करता है। हाई कमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाई कमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टिकट तो बदली होगी, जय श्री राम, जय श्री राम। टिकट तो बदली होगी, बदलनी होगी, बदलनी होगी। दल बदलू नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाई कमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टिकट तो बदलनी होगी, बदलनी होगी, बदलनी होगी। हो सकता है कि हाईकमान को हमारे कुछ कमियां नजर आई हों, लेकिन क्या हमें उनके बारे में बताया गया? हमारे में से इतने सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ जो 40 साल अपना पार्टी को दे चुके हैं। क्या 2 महीने और 40 साल में कोई फर्क नहीं है? सिर्फ संगठन को मान के चलते हैं, लेकिन संगठन को भी कार्यकर्ता को देखना चाहिए। अदरवाइज ये धर्मशाला किसी मंडल तो साथ देगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा साथ नहीं देता। जो आदमी 2 महीने पहले आके हमारे सीएम को गालियां निकाल रहा था, वो वीडियोस मेरे कल मीडिया के पास होंगे, उनको गालियां निकाल के आज वो उनका प्रिय हो गया, हम सब हो गए। इतने लोग हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन से बड़े नहीं है। संगठन सर्वोपरि है, लेकिन हमारी भी दर्द है, हमें भी सुना जाए और हमें भी पूछा जाए। हम सुबह घर छोड़ के आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं। क्या हमारा पार्टी में कोई राइट नहीं है? क्या पार्टी हमारी नहीं है? भारत की नारी है, चिंगारी है, ये भारत की नारी है। वो जो सर्वे करवाए गए थे वो सर्वे लिस्टें रखी जाए। सर्वे में किस किस का नाम था? क्या वोटिंग हुआ था? जो वोटिंग की गई थी उसको वो रखी जाए। हम सभी पटेल को बनाया गया है। उस टाइम में राकेश चौधरी जी कहाँ थे? हम मंडल पूरा दिन रात काम करता, हमारा युवा मोर्चा झंडे डंडे लेके खड़ा है। क्या हमारे लोगों में से कोई भी नहीं था? क्या हम लोग नहीं थे पार्टी के? हमें पूछा गया था। विशाल भाई का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विशाल भाई का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 4 सीटें हमारी ओबीसी दे गई हैं, 4 सीटें ओबीसी है। हमारी एक भी सीट नहीं आई है जो अगर कास्ट किसी को भी देते पर मंडल में से देते, लेकिन हमारे मंडल में से देते। हमारा मंडल इतना आपस में एकजुट है कि हम सीट जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। ये भारत की नारी है, चिंगारी है, ये भारत की नारी है। अगर मंडल को नजरअंदाज किया गया तो ये पंजाब जो है वो हाईकमान
कूदने को तैयार हो जाए, क्योंकि हम तो पार्टी छोड़ेंगे नहीं। हम बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज हम भी चुनाव कार्यालय से बोल रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द को भी समझा जाए, हमारे दर्द को समझा जाए। हम लोग मंडल के अधिकारी खड़े हुए हैं। हो रहा है कि दल बदलू नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी इस मांग को विरोध न समझा जाए, लेकिन हमें भी हाईकमान का सर अपने हाथ में चाहिए, और हम मंडल में से ही बंदा चाहते हैं। हमें 15-20 जो भी बंदे थे पैनलिस्ट में, हमें एक बंदा दिया जाए। हम हर किसी के साथ अपने मंडल में से, लेकिन हम बाहर से कोई बिठाओगे और जाम मुक्त के जाओगे। इस बात हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने मंडल के साथ हैं और हम मंडल के साथ ही रहेंगे। क्या ओबीसी में इन्होंने ओबीसी देना था तो हमारा मंडल अध्यक्ष बेवकूफ था? हमारा मंडल सुबह 8 बजे से आता है, रात को 8 बजे जाता है। हर लोग उसको जानता, हमारा मंडल का। राकेश चौधरी को जानता कौन हमारे में? कोई नहीं जानता। हम राकेश चौधरी को जानते ही नहीं है। राकेश चौधरी है कौन? आज आप में घुस गया, कल को इलेक्शन जीत के क्या पता सुधीर प्रसाद मिल जाए, कल कहीं भी जा सकता है। कौन गारंटी देता है? इधर गारंटी हमारे मंडल की है, राकेश चौधरी की हम गारंटी नहीं देते। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बदलू नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टी है हमारी पार्टी विचारधारा की है। हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा जितने हम मंडल के। लेकिन अगर हमारे से उम्मीद की जाएगी कि हम सड़क में उतर के वोट मांगेंगे, हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हमारे मंडल में से कोई भी नहीं जाएगा वोट मांगने, क्योंकि हम किस तरह से वोट मांगेंगे? जो आदमी हमारे 2 महीने पहले सीएम को गालियां निकाल रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे हम? कि मास्क पहन के जाएंगे, हम पहचाने जाएंगे। ठीक है, हमारी कोई इज्जत है, डिग्निटी है। धर्मशाला मंडल कोई ऐसा वैसा मंडल नहीं है, सारे एकजुट हैं और हम अभी भी मांग रखते हैं। हाईकमान हमारी मांग को सुने, हमें टिकट बदल के दे, हमारे में से किसी को भी दे दे। धर्मशाला मंडल जिंदाबाद, 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 धर्मशाला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अगर मंडल ने हाईकमान ने फैसला चेंज नहीं किया तो हाईकमान को रिजल्ट तो पता ही है। शायद आज पता चल चुका है हमको रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आने वाला है, इसलिए हमें अप्रोच न किया जाए, मंडल साथ देने को तैयार नहीं। दल बदलू रेलवे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दल बदलू रेलवे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी हमारी पुकार सुनो, सुनो, मोदी जी हमें सुनो, हमें सुनो, हमें सुनो। हम फील्ड के कार्यकर्ता हैं, हम एक लोग से जुड़े हैं, हम एक लोगों से जुड़े हैं। नीचे फील्ड में कार्य करना मुश्किल होता है। ये भारत की नारी है। थैंक यू। ये भारत की नारी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद प्रेरणा जी। तो विरोध देख सकते हैं आप, भाजपा मंडल द्वारा जो है लगातार विरोध किया जा रहा है। साफ तौर से ऐलान कर रहे हैं कि दल बदलू नहीं चलेंगे। राकेश चौधरी पर ये बिल्कुल जोरदार निशाना साध रहे हैं कि कुछ महीने पहले वो किसी और दल में थे, कुछ महीने बाद किसी और दल में आ गए और आज जो है किस आधार पे टिकट दी गई। ये तमाम बातें जो ये रख रहे हैं कि इन तमाम बातों को जो है स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पे जो है टिकट का आवंटन किया गया है। खैर अब देखना ये होगा। विधायक विशाल नेहरिया भी थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार वो दिल्ली से वापस आ रहे हैं, लेकिन ये मंडल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंतजार है क्या रणनीति आगामी विधायक विशाल नेहरिया आते हैं तो क्या रहती है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं
यहाँ पर अभी मंडल कार्यालय से सब कार्यकर्ता एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। हाईकमान से निवेदन कर रहा है कि आप तुरंत टिकट को बदला जाए और धर्मशाला के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बदलू नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फिल्मों नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा मंडल जिंदाबाद, 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 धर्मशाला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विशाल भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विशाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विशाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, विशाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं के लिए एक मां के समान है, लेकिन किसी दल बदलू के लिए, स्वार्थी के लिए, आगे पीछे जाने वाले के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला मंडल का कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाईकमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हाईकमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दल बदलू नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीएम साहब को हमारी एकजुटता तब देखनी चाहिए थी जब राकेश चौधरी ने प्रोग्राम किया था, मंडल का एक भी कार्यकर्ता नहीं था, तब सीएम साहब को हमें देखना चाहिए था, तब सीएम साहब ने भी देखा ही नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विशाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विशाल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे उपस्थित आप सभी जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और पूरा मंडल आज यहाँ पे इकट्ठा पूरा मंडल यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, पूरा मंडल यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और मंडल के जितने हमारे महामंत्री, हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महामंत्री, पूरा मंडल यहाँ पे इकट्ठा है। हम आप सभी जानते हैं कि जो निर्णय हाईकमान ने लिया है वो निर्णय हमारे धर्मशाला मंडल के लिए मान्य नहीं है। ये पीड़ा उस कार्यकर्ता से पूछो जो पिछले जब से आंखें खुली तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे सुबह की बात हो, रात की बात हो, दिन की बात हो। तो बड़ी बगावत अगर आप देख सकते हैं धर्मशाला मंडल द्वारा की जा रही है और तमाम ये पदाधिकारी जो है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि भाजपा मंडल के तमाम पदाधिकारी साफ तौर से कह रहे हैं कि मंडल का कोई भी चलेगा लेकिन बाहर का प्रत्याशी नहीं चलेगा। ये तमाम प्रतिनिधि जो हैं, ये पदाधिकारी जो हैं, अलग अलग संबोधन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि युवा मोर्चा है या हमारा किसान मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है या एसटी मोर्चा, जितने मोर्चे प्रकोष्ठ है, सभी ने ये निर्णय लिया है कि हाईकमान ने इस पर चिंतन नहीं किया, टिकट पर चिंतन नहीं किया तो धर्मशाला मंडल बिल्कुल काम नहीं करेगा। हम ओबीसी के विरोधी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओबीसी ने हमारा हमेशा साथ दिया है, लेकिन हम विरोधी हैं। ओबीसी को टिकट देनी होती तो हमारे मंडल के अध्यक्ष सम्मानित श्री अनिल चौधरी थे हमारे पास, हमारे मंडल के हमारे सचिव राकेश चौधरी थे, उनको क्यों ने टिकट दिया? और ये ओबीसी आते हैं। अगर एसटी से इतनी नफरत थी तो बाकी क्यों नहीं अपने गोरखाओं को देते, किसी अन्य को देते? हम ओबीसी के विरोधी नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, सच्चा है, जब पार्टी ने आदेश करता है, जब पार्टी को आदेश करती है हम तुरंत पहुंचते, चाहे रात के 12 बजे पहुंचे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार रिपीट करती है कि हाईकमान को सोचना चाहिए, एक सच्चे जो कार्यकर्ता उनकी आवाज को सुनो, जो ऊपर जाके बैठे उनकी आवाज को मत सुनो, अपने हित की बात करते हैं। क्या कसूर था विशाल लहरिया का? होश में आओ, 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 होश में आओ। ये लोग कहाँ थे जब कोरोना था? विधायक सेवा दल लगातार लगा हुआ था, लोगों को चिता जलाने में, कोरोना पीड़ित के उनकी सेवा करने, तब लोग ये कहाँ थे? उस समय कहाँ थे? 2.5 साल में क्या होता है? इतने सारे काम आज धर्मशाला में हो रहे हैं, क्यों कटा विशाल लहरिया का टिकट? अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हाईकमान को सोचना होगा। जवाब दो, 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 जवाब दो। हम सामूहिक रूप से यह घोषणा करते हैं, पूरे जितना भी हमारा धर्मशाला मंडल है, जिसको जो भी जिम्मेवारी आज तक सौंपी गई है पार्टी की ओर से, जहां भी जाना हो वहां पर
पूरा मंडल वहाँ पूरे जोर शोर से काम करता है। जो भी निर्णय हमें दिया जाता है, जो भी टास्क हम दिए जाता है, वो हम पूरा करते हैं। धर्मशाला मंडल की संख्या की बात करें, सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में धर्मशाला मंडल की जो है संख्या रहती है। चाहे हमें मंडी जाना पड़े, चंबा जाना पड़े, बिलासपुर जाना पड़े, हर क्षेत्र में हमने अपनी प्रतिभा को निखारा। वहाँ पे जो हाईकमान ने कहा है वो किया है। लेकिन हाईकमान को अब सोचना होगा, धर्मशाला का जो मंडल है बिल्कुल विरोध में। जितने भी पदाधिकारी हमारे, चाहे जिस मर्जी को पूछ लीजिए, सभी मीडिया यहाँ पे है, चाहे हमारे महामंत्री अध्यक्ष सभी मोर्चे प्रकोष्ठ आज यहाँ पे बुलाए। अभी सिर्फ धर्मशाला मंडल आया है। अगर चिंता नहीं की हाईकमान ने तो कल पूरा धर्मशाला यहाँ पे आएगा। ये सभी पदाधिकारी है विभिन्न मोर्चे प्रकोष्ठों के, वो आज यहाँ विरोध कर रहा है शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन अगर हाईकमान ने चिंता नहीं की, टिकट की चिंता नहीं की, तो कल पूरा धर्मशाला यहाँ पे एकत्रित होगा। तो इसलिए हाईकमान से अनुरोध है, मंडल जो है अपना पूरा का पूरा इस्तीफा देगा और फिर हाईकमान सोच ले धर्मशाला का क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सच्चे कार्यकर्ता साफ तौर से ऐलान किया गया है कि अगर आज के दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो कल धर्मशाला के तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। आज धर्मशाला मंडल के पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन आज जो है ये चेतावनी दी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है पर मेरा मंडल अध्यक्ष की माता का पिछले कल उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, इस कारण वो यहाँ पर आ नहीं सके। लेकिन उनका भी संदेश हमारे साथ है, वो भी मंडल धर्मशाला मंडल के साथ एकजुट है। मंडल धर्मशाला बहुत हैरान है कि किस साजिश के तहत विशाल मेरे का टिकट काटा गया है। ये किस साजिश के तहत ये किस साजिश के तहत टिकट काटा गया और इसका कौन इसका बेनिफिट लेना चाहता है? धर्मशाला मंडल ये जानना चाहता है कि क्यों कार्यकर्ता की अनदेखी की गई और इसका जो खामियाजा है आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की मिशन रिपीट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हाईकमान को सोचना पड़ेगा। हाईकमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हाईकमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम किसी भी सूरत में ऐसे निकम्मे नेता के लिए, दल बदलू के लिए जो भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ के समान है, उसको गाली निकलता हो, हमारे मुख्यमंत्री को गाली निकलता हो, उसके लिए हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैडम ऊपर वाले स्टेप पे आओ, बस पीछे रहो यार। हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष रुक जाओ सारों को मंडल के भाई बार आज जो भाजपा उनको टिकट अपॉइंटमेंट किए गए, लेकिन हमारे मंडल को देखा भाई एक मिनट रहो भाई यार और एक मिनट शोर मत करना कोई जी। मैडम पहले आप मंडल भाजपा ये करते हैं कि जो नाम पैनल लिस्ट में थे उनको दिखाया जाए और पैनल लिस्ट में से नाम लिया जाए। हमारे मंडल में से कोई भी होगा हम उसका साथ देने को तैयार है, लेकिन बाहरी बंदा नहीं चलेगा। नहीं करती है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? अगर रणनीति तो कोई नहीं है, हम तो संगठन के साथ हैं, वोट तो हम अपना करेंगे लेकिन वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो अगर हम मंडल की तरफ से कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो अगर आप वोट भाजपा को करेंगे तो नुकसान क्या हो रहा है फिर पार्टी को? हमारा वोट, हम पार्टी के बंदे हैं, हम संगठन के बंदे हैं, हम कार्यकर्ता 100-200 हम संगठन नहीं तोड़ेंगे, हम अपना संगठन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम बाहरी बंदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपना वोट देंगे, लेकिन हम वोट मांगेंगे नहीं। हम आज भी हम चुनाव कार्यालय से बोल रहे हैं और हम आगे भी अपने बीजेपी के साथ हैं, लेकिन टिकट गलत दी गई। अगर टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो विशाल नेहरी आजाद लड़ेंगे। वो हम विशाल नेहरी जी भी पहुंचे, तब आप साथ देंगे? हम साथ देंगे। वो निर्णय जो है वो विशाल नेहरिया जी खुद लेंगे, वो हम नहीं ले सकते, पर अगर जो निर्णय लिया जाएगा हम मंडल साथ देगा। आपने नाम जो दिए गए थे
भाजपा मंडल द्वारा कितने नाम जो थे दिए गए थे? हमारे मंडल में से 17 नाम गए थे, उसमें 3 लेडीज थी और बाकी जेंट्स थे। क्या हमारे मंडल में काबिल ऐसा कोई नहीं लगा संगठन को कि हमारा मंडल जीतने लायक नहीं था? अभी मंडल एकजुट है, आज ही हमारी जीत हो जाती है अगर टिकट हमारे नाम से दी होती। आपने बोला हम जीत चुके होते। आपने बोला मंडल एकजुट है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक रैली भी निकाली गई, शक्ति प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में क्या? रैली नहीं थी। हाँ, आप लोग उसको गलत नाम दे रहे हो, लेकिन वो टिकट की दावेदारी उन्होंने भी रखी हुई है। दावेदारी तो देखिए डेमोक्रेसी है, दावेदारी कोई भी रख सकता है, ठीक है। और मंडल आपके सामने खड़ा है। और दूसरी एक और बात है कि संगठन को अभी भी सोच लेना चाहिए, ये तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मैडम, अभी आपने बोला कि अगर विशाल जी आजाद लड़ते हैं तो आप विशाल जी का साथ देंगे, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम संगठन नहीं छोड़ेंगे, तो दो चीजें आप विशाल जी देखिए, विशाल जी वही करेंगे क्योंकि वो भी संगठन के आदमी हैं, लेकिन संगठन को करना चाहिए, संगठन को खुद करना चाहिए। अब अभी अगर हम 5 साल हम भी करते हैं, कि अभी भी हम ही करेंगे तो संगठन क्या करेगा? संगठन, मेरी बात सुनिए, नेता आते हैं, MLA आते हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, ऊपर से भाषण देके चले जाते हैं। आप लोग भी देखते हैं, जो फील्ड से जुड़ा कार्य करता है ना, स्थिति वो जानता है, संगठन स्थिति नहीं जानता है। संगठन तो टिकट डिक्लेयर कर दी, और वो भी ऐसे इंसान को करी है जिस इंसान का आप मीडिया भी जानते हैं कि कोई वजूद ही नहीं है, उसका अपना वजूद ही नहीं है। वो कभी पार्टी ऑफिस देखा ही नहीं उन्होंने आके, सिर्फ 2 वो आते हैं जब CM आते हैं तो CM के पीछे आते हैं, पीछे चले जाते हैं, ठीक है। हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष है ना, आप इनसे पूछ लो कि वो हमारे किसी फंक्शन में आए, बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में आए हैं। मैं तो एक बात लास्ट बात यही बोलूंगी कि संगठन को अभी भी सोच लेना चाहिए, अदरवाइज क्यों इलेक्शन करवाना है, इतने पैसे क्यों खराब करने हैं? हम हार गए, विवाद बदलने से हम अपनी हार ही मानते हैं। अगर टिकट नहीं बदली तो हम हार चुके हैं। अध्यक्ष, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, और ऐसे में इस प्रकार से बदलाव किया जाता है, वर्तमान की विधायक की टिकट काटी जाती है, क्या लगता है आगामी चुनाव में किस प्रकार से प्रभाव धर्मशाला में रहने वाला है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे विधायक विशाल नहरिया जी ने, हम उनके साथ बचपन से काम करते आए हैं। जब वो बच्चे छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसी टाइम से काम करते आए, हम उनके साथ काम किया। दरअसल उन्होंने, हम अपने प्रशासन से, अपने हाईकमान से ये पूछना चाहती हूँ मैं कि उनमें क्या कमी थी जो आपने ये टिकट जो है उनको राकेश चौधरी जी को दे दी। दरअसल पर उधर के किसने काम किया है? हमारे विशाल नहरिया जी का एक काम गिनके हम अभी बनाने लगेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन उसका एक भी काम बताओ हमें कि उन्होंने 5 साल में कहीं शक्ल दिखाई है, कहीं आए हैं, दरअसल पर काम किया है तो सिर्फ विशाल नहरिया जी ने किया है, हमने उनके साथ किया है, पूरे धर्मशाला मंडल ने उनके साथ काम किया है। और महिला मोर्चा ये प्रशासन को, ये अपने हाईकमान को ये बताना चाहती है, मैं हाईकमान से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमें विशाल नहरिया जी की एक भी कमी बता दें। अगर 5 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में, कोरोना काल रहा, 2.5 साल के कार्यकाल में अगर जो भी काम किया तो सिर्फ विशाल नहरिया ने किया है, बाकी कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे? आज टिकट लेने की बारी आई तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर हमने काम किया, धरातल पर हमने काम किया है, हमें एक आदमी से काम पूछ लो, एक आदमी का नाम पूछ लो। अगर उसमें राकेश चौधरी से पूछो कि ये पूछो कि हमारे मंडल के कितने कार्यकर्ता हैं और किस किस के नाम है, किस किस के फोन उनके पास है, किसी का नाम उनके पास नहीं है। तो हम महिला मोर्चा हमेशा विशाल जी के साथ, संगठन के साथ रहे, लेकिन संगठन को हमारे बारे में, हमारी पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि धरातल पर झंडे डंडे हर काम के लिए हम रात के 10-12 बजे तक काम किया हमने। जब भी कोई मंत्री आते हैं, कोई आता है, कोई भी आता है, तो हमने, मेरी महिला मोर्चा हर दम उनके साथ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर युवा मोर्चा के साथ, मंडल के साथ काम किया है। तो आगे भी हम संगठन के साथ हैं, लेकिन आगे हाई कमान को ये बारी तानाशाही हम नहीं होने देंगे, हम कभी नहीं होने देंगे। हाईकमान इसके बाद भी अगर चिंता नहीं करती है, उस स्थिति वर्तमान में वैसी रहती है, तो आगामी कार्रवाई जो है धर्मशाला मंडल की क्या रहने वाली है? देखिए, मैं संजीव कुमार, अधिवक्ता, युवा मोर्चा मंडल धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मशाला विधानसभा में बहुत ही हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बेइंसाफी हुई है। एक दल बदलू, और जिसको हम गिरगिट भी कह सकते हैं, उसको टिकट दे के भाजपा मंडल के सिर पर बिठा दिया है, जिसने कभी धरातल पर कोई कार्य नहीं किए, कभी कोई झंडे डंडे लगाए। ठीक है, जो कोरोना कार्यकाल हुआ
उसमें उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं रही। हमारे धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक ने इतने कम कार्यकाल में भी पूरी धर्मशाला की जनता के साथ रात दिन एक होकर चले। जितना भी कोरोना काल रहा उसमें राशन से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर कोई भी सैनिटाइजर किट हो, जितनी भी जो भी मतलब हेल्प हो सकती थी, उन्होंने एक नेता नहीं बेटा होने के नाते अपना पूरा फर्ज निभाया है। पर हमें आज बहुत ही शर्म और लज्जित होना पड़ रहा है कि जो संगठन सर्वोपरि और एकजुटता की बात करता है, उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा नेता खड़ा कर दिया है जिसका कि कोई वजूद नहीं है। जैसा आप मीडिया बंधु सभी जानते हैं कि जिसका पहला इतिहास जो है वो कांग्रेस से रहा। उसका जब भाजपा ने विशाल नेहरी को धर्मशाला से टिकट दिया था, उस टाइम वो भाजपा में आ गए थे। उसमें भी उन्हें पार्टी के अंदर चुनाव लड़ा, जिसमें वो हारे। उसके बाद जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार आई, उन्होंने देखा कि पंजाब में सरकार आ गई है आपकी, अब तो हिमाचल की बारी है। तो उन्होंने एक सत्ता लोभ के लिए धर्मशाला से एक आपके नेता के रूप में अपनी एंट्री की, जिसमें 1.5-2 महीने वो रहे। उन्होंने भाजपा का कांग्रेस का भी उसमें बड़ा कटाक्ष किया। हमारे सीएम साहब को उन्होंने गालियाँ निकाली कि भाजपा ऐसे है, भाजपा ने ऐसे किया है, वैसे किया है। और जब उनको लगा कि आपकी जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार बनने वाली नहीं है, उनकी नहीं चलने वाली है, जो उनका फ्री का प्रोपेगेंडा था वो यहाँ नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो उन्होंने अपने निस्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भाजपा में एंट्री की और यहाँ पर चापलूसी करके जो है नेताओं की चापलूसी करके अपना टिकट जो है वो कंफर्म कराया। पर ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है, क्योंकि हम धर्मशाला मंडल के सभी कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए हैं, हम दोनों दिल से जुड़े हुए हैं। हमें आज दिन तक संगठन जो भी कार्य दिया है, हमने उसको अपने घर के कार्य के समान समझकर उसको सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भाजपा की क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? देखिए, अभी हमारे लोकप्रिय विधायक विशाल नेहरिया जी नहीं आए हैं। जैसे ही वो आते हैं और शाम को हमने 6 बजे जो है यहाँ पर पार्टी कार्यालय में एक अपनी बैठक बुलाई है, जिसमें हमने भाजपा मंडल और युवा मोर्चा के और जितने भी हमारे प्रकोष्ठ संगठन जितने भी मोर्चे हैं उनको यहाँ पर बुलाया है। और आगे की क्या रणनीति होती है उसके बारे में हम उसके बाद ही बता सकते हैं। सर, ऐसा क्यों है कि हाईकमान ने राकेश चौधरी को टिकट दी है, जो वर्तमान के यहाँ के जो मेंबर हैं भाजपा मंडल के, उनको टिकट ना, क्या वजह मानते हैं जिस वजह से राकेश चौधरी को धर्मशाला से टिकट दी गई है? क्या आपका संगठन कमजोर है या कार्यकर्ता इतना काबिल नहीं है? पिछले 2.5 साल से हम विशाल नेहरिया जी से मिलकर काम कर रहे हैं, रात दिन धरातल में उनको काम करते हुए हमने देखा हुआ है। कोरोना काल में वो 2 बार कोरोना पॉजिटिव रहे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर ओबीसी मोर्चादेखि सम्बन्ध राख्छु। अरू म 93 को दशकदेखि भारतीय जनता पार्टीमा काम गर्छु, सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा म काम गर्दै आएको छु। अरू पिछले 2.5 सालदेखि जबदेखि विशाल नेहरियाजी विधायक बनेको छ त्यति बेलादेखि उनीसित काम गरेर धरातलमा काम गरेर हामीहरू आइरहेको छु। यसमा फेरि उनले कोरोना कालमा 2 पल्ट उनी कोरोना पोजिटिभ रहे, तर पनि आफ्नो सेहतको ध्यान राखे बगैर पूरा पब्लिकको साथमा रहेर उनीहरूले जनताको सेवा गरे। त्यति बेला बाँकी नेताहरू कहाँ थियो? त्यो राकेश चौधरीजी कहाँ थियो त्यति बेला? अरू एउटा क्वेसन मेरो यो भी छ, हाम्रो सीएम जयराम ठाकुरसित जब हामी कार्यकर्ताहरू जोरावर स्टेडियममा हामीहरू गइन त्यो प्रोग्राममा, जब बीजेपी को झण्डा तले त्यो कार्यक्रम भइरहेको थिएन, तर हाम्रो सीएम साहब त्यहाँ आएर एटेन्ड गर्यो। के कारण रह्यो? अरू यत्रो सालदेखि यसरी काम गर्नुको बदलामा अगर यही सिलसिला पाउनु छ भने हामी आम कार्यकर्ताहरूको क्या मौजूदगी रह्यो? हाम्रो क्या इज्जत रहिगयो यसमा? इस बात को मैं हिंदी में भी आपको बता के सुनाती हूँ। हम 2.5 साल से विशाल नेहरिया जी से काम कर रहे हैं। पिछले 93 के दशक से मैं संगठन के साथ जुड़ के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आ रही हूँ। विशाल नेहरिया जी ने पिछले 2.5 साल में कोरोना पॉजिटिव 2 बार होने के बावजूद भी उन्होंने फील्ड में अपने जनता का साथ नहीं छोड़ा और हर एक परिस्थिति में उन्होंने ये धर्मशाला को विकास के ऊंचाई पे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ा।
और इसके बावजूद अगर इतने काम करने के बावजूद अगर लास्ट में जाके ये सिला मिलना है तो आम जनता को भी कार्यकर्ताओं को भी दिल से कैसे काम करने को मन करेगा। इसका मतलब तो एक मोनोपोली हो गया, जिसको चाह के ला के बिठा देंगे और जो काम करने वाले लोग हैं उनको साइड किया जाए। ये एक सवाल। एक और, हम जब जोरावर स्टेडियम में जब राकेश चौधरी जी ने कार्यक्रम किया, हम कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी फोन आया था, हम उसमें नहीं गए, लेकिन हमारे महोदय मुख्यमंत्री जी आके उसमें भाग लेके जाते हैं। ये अगर हमारे झंडे के नीचे ये काम नहीं हुआ है तो उनको भी आने का इतना वो नहीं था, किस वजह से आए ये हमें समझ में नहीं आए। और आगे फिर हम ये चाहते हैं कि विशाल नेहरिया जी ने बहुत अच्छा से काम किया है, हम दोबारा उनको टिकट मिलने का मांग करते हैं। हमारा यही हुआ है, अगर ओबीसी मोर्चे को उसको ही देना है, हम भी ओबीसी से संबंध रखते हैं, गोरखा समुदाय से है, हमारा भी हक है, हम पिछले इतने साल से काम करते आ रहे, बस मेरा यही बोलना है, हमारा भी हक है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदर्शन कल किया जाएगा। आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज बाकायदा विधायक धर्मशाला विशाल नेहरिया के साथ बैठक की जाएगी, उसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये बगावत किस प्रकार से जो है आगामी दिनों में नतीजा लेके आती है। क्या हाईकमान अपने फैसलों को बदलता है या फिर इसी फैसले के साथ चलता है। लेकिन अगर ये फैसला हाईकमान का रहता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मशाला की सीट जीतना जो है संभव दिखाई नहीं देता है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।